रिलीजियस इवन फीलिंग्स, मिस्टिकल फीलिंग्स के भी अब टेस्ट आ रहे हैं कि वो कौन से हमारे हार्मोन्स नहीं, वो अपना न्यूरॉन्स वर्क पे होते हैं, न्यूरॉन्स। किस तरह की क्या फीलिंग आती है। और जी, जी। इसका बाकायदा इस पे रिसर्चेस हैं। मैं भी यानी लास्ट 1 ईयर से एक्सक्लूसिवली सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे पढ़ रहा हूँ। इस पे अब तो शायद सैकड़ों में आ गई होंगी रिसर्चेस कि मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है उसके न्यूरल कोरिलेट्स क्या है। इस पे मैं, अगर आप किताब कहेंगे, मैं आपको किताब भी रिकमेंड कर देता हूँ, हाउ टू चेंज योर माइंड, माइकल पोलन, लेकिन और भी काउंटलेस हैं। नहीं, अच्छा, मेरा ये इश्यू नहीं है, शायद हमें समझने-समझाने में गलती हुई है। मैं तो चले ये कह ही नहीं रहा कि पता नहीं चलेगा। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन ayahuasca, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। तो मुझे तो इससे कोई इश्यू, मैं सिर्फ देसी न्यूज़ आपको ये कह रहा था कि अगर ऑब्जेक्टिवली हमने मेजर करना है कि अगर एक जगह पे उनको मैंने एग्ज़ाम्पल नहीं दी, यहाँ पे चलिए मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर 100 लोग हैं, अगर वो किसी चीज़ के पढ़ने से उनका सर का दर्द ठीक हो जाता है, 100 में से 80 का ठीक हो जाता है, 70 का ठीक हो जाता है, और बार-बार हम ये ग्रुप इकट्ठे करते रहते हैं और हमें ऐसे ही रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। तो ये साइंटिफिकली स्पीकिंग ये क्वांटिफाएबल है कि इस चीज़ से किसी का फ़ायदा हो रहा है। एंड आई थिंक इसमें कोई ऐसी कोई नहीं, गलत बात मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसी एग्जैक्टली बात को, कि जी, ये जी। बिल्कुल ऐसा होता भी होगा और ऐसा होता है। ये एक्चुअली होता है कि लोग जो हैं अपने रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों में सुकून महसूस करते हैं, लेकिन मसला ये है कि यही चीज़ हिंदूज भी फील करते हैं। मैं यानी आप एक 15 साल के लड़का गूगल पर सर्च करेगा ना, मिरेकुलस इफेक्ट ऑफ काउ यूरिन, तो उसी पे ही आपको एक तरह लिटरेचर कैप्टन मिल भाई जाएगा। इस पर बात हो चुकी है। एग्ज़ैक्टली दैट्स नॉट द पॉइंट भाई के। यही ये बात कोई देसी नया न्यू ने की। नहीं, मैं वो कैसर साहब को नई रिस्पॉन्ड बात करने नहीं हो लगा रही था। है। स्केप्टिक आप कोई साहब, नया जो एतराज प्रेमिस है, आपको आपके ना पास अक्सर वो प्रेजेंटेशन होती है, कुछ मैं चीजें होती हैं, कोई नई चीज रखें। मेरा असल में फ़ोन है, मेरा वो कंप्यूटर का माइक क्योंकि उड़ जाता है, तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन से आपका आप वक़्त लोग बचा मेरे देता हूँ। फ्यूचर। मैं देसी न्यूज़ साहब को भी ये गलतफ़हमी हुई थी कि एक प्रिज़म्पशन है ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम इससे इस्लाम को ठीक साबित कर रहे हैं। एट नो स्टेज मेरा ये दावा है। मैं ये कहता हूँ, बल्कि उनको मैंने बड़ी वज़ाहत के साथ ये बातें उनके सामने एक्सप्लेन की थी, एंड होप कि आप भी शायद सुन रहे होंगे कि आपका जो 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 हम ये कहते हैं कि सिर्फ़ मैकेनिस्टिक मेडिसिन है, सिर्फ़ उसी से ही फ़ायदा होता है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, दम की एग्ज़ाम्पल मेरे लिए रेलेवेंट है, बट दैट इज़ नॉट टू से कि मैं कहूँगा नहीं आपको दम से ही आपको ठीक होगा। अब मिसाल के तौर पे काला जादू का ये आई एम नॉट श्योर कि आप उस पे यकीन रखते नहीं रखते हैं। अब नहीं, मैं तो बिल्कुल। काले जादू पे यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर मुझ पे काला जादू कर दिया जाता है अगर और उसका असर हो जाता है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं तो ठीक नहीं हुआ, मैं इसको मानता ही नहीं था, इसने मुझ पे क्यों असर किया। वी आर नॉट सेइंग कि व्हाट यू बिलीव इन और व्हाट यू डोंट बिलीव इन। व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि देयर इज़ अ डिफरेंट डोमेन ऑफ हीलिंग एज़ वेल, जो कि स्पिरिचुअलिटी में पाई जाती है। रिलिजन तो उसके बाद की बात है कि साइंस को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं करना चाहिए। आपको मॉर्फिक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आप फ़ैमिलियर हैं उससे? नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ। आप पढ़िएगा रूपर्ट शेल्ड्राइक को। हेरेटिक कहा जाता है उनको साइंस साइंस की कम्युनिटी में। साइंटिस्ट हैं, लेकिन साइंस ये जो मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट है ना, बहुत उनको बुरा कहते हैं। उनकी इस पे टेलीपैथी पे और इस तरह की जो मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी है, वो बड़ी एडवांस लेवल की है, बहुत एडवांस लेवल की है। बल्कि वो ये कहते हैं कि प्राइवेटली बहुत से साइंसदान मुझे कहते भी हैं कि यार तुम ठीक कहते हो, हम ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर सकते। ब्रिटिश हैं, वेरी वेरी वेल इंटेलिजेंट, बड़े वो पढ़े लिखे आदमी हैं। उनकी किताब जो है वो भी है 10 चैप्टर्स पे, बल्कि इन पे टेडएक्स ने बैन भी लगा दिया था। इनकी किताब थी साइंस सेट फ्री, अमेरिका में उसका नाम था, और यूके में उसका और नाम था। अगेन यार मैं मुझे वाकई चीजें भूलना शुरू हो गई हैं। वो नीचे Just- कॉमेडी चलती जा रही है, वो आपकी हजरत बात को सुने। क्या नहीं, हुआ? भाई असल में ये हजरत कर रहे हैं, मैं लोग असल कर में माहौल की संजीदगी को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा था। रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, मैं ऊपर देख रहा था, मैंने देखा ही नहीं। जी, हजरत मेरा कैमरा ऑन करवा के रहेंगे, मुझे लग रहा है। जी। कैसर भाई, आप नीचे देख लेते, आप उंगलियां काट लेते। ओहो! अच्छा। जी, चले, वो जिस दिन जी। अमर भाई ने कैमरा हटाया, हम वाह उस दिन ना लीमू हाथ में लेकर छुरी ऐसे रखी होगी, देखते हैं कि हम पे भी वो अल्लाह माफ करे। असर यूसुफ होता है या नहीं होता। खैर चलें। तो ये आप मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप रूपर्ट शेल्ड्रेक को भी अगर आप पढ़ें तो अगेन पॉइंट इज़ द सेम कि सिर्फ मैकेनिस्टिक मेडिसिन इज़ नॉट द लिमिटेशन। वी कैन यूज़ साइंस टू गो बियॉन्ड, एंड आई थिंक ये साइंस का फ़ायदा ही होगा, इसमें नुकसान एथियज़्म का शायद नुकसान हो जाए, जो कि सिर्फ नेचुरल प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, लेकिन नहीं, साइंस ये का वाली उससे कोई बात से तो मैं कोई चले 100% आपकी चले जो मेरे ख्याल से इस मैकेनिस्टिक टॉपिक को इस टॉपिक को यहीं कर दें। ये टॉपिक जो है मेरे ख्याल से है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एकेडमिक है, तो उसके लिए थोड़ा सा संजीदा माहौल होना बहुत जरूरी है।
तो अगर कुछ और कहना है स्केप्टिक साहब किसी दूसरे मौजू पर तो जरूर। मुफ्ती साहब, यानी आप कह रहे हैं कि आमिर भाई के होते हुए संजीदा माहौल नहीं हो सकता, ये ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से मेरे अकेले की बात नहीं है, वाकई हजरत की बात ठीक है, मौके माहौल के मुताबिक की बात होनी चाहिए, वो बड़ा जरूरी अच्छा, है। इस मौजू पर गुफ्तगू बहुत हो चुकी है मेरे ख्याल से। बहुत ओवरऑल आजकल रिपीट हो रही है अगर बातें। देखा जाए तो तो मैं एक बस घंटे आखिरी से कमेंट ज्यादा इस मौजू पर करूंगा, आखिरी कमेंट करूंगा, वो कैसर भाई की बिल्कुल ठीक बात है कि मैकेनिस्टिक सिर्फ नहीं और उस तरफ साइंस जा रही है, लेकिन वो बहरहाल रिलीजन और साइंस फिर भी अलग करना होगा, उसमें मैं चले आपके ठीक है, साथ हूं। ठीक है, बहुत ठीक शुक्रिया, है, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। ओके, क्लेयरवोयंस एक सब्जेक्ट है हजरत पूरा, कि अगर उसको ये एथियस्ट वगैरह या एग्नोस्टिक्स हैं थोड़ा सा स्टडी करें तो इस हकीकत का इदराक हुआ। जो क्लेयरवोयंट्स हैं उसका तो बकायदा पूरा एक इल्म मौजूद है कि एनर्जी, आपके वर्ड्स के अंदर एनर्जी होती है, उसके कलर्स हैं डिफरेंट। वो जिस तरह इन्होंने एस्ट्रल वर्ल्ड की या कॉस्मिक वर्ल्ड की बात की है, उसमें वेव्स किस तरीके से काम करती हैं, सिग्नल कैसे जाते हैं, वो सारी बात है मेरे ख्याल से साबित हो सकती है। खैर, वी एंड यू, वी एंड यू, वी एंड यू, वी एंड यू कि काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा, ठहरो ठहरो में हम रह गए हैं, अब ना उठना सरहाने से मेरे, कि अब तो गिनती के दम रह गए हैं, और कायनाते जफाओ वफा में एक तुम एक हम रह गए, हम रह गए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा आमिर भाई, वैसे पब्लिक की तरफ से डिमांड बढ़ती जा रही है, देखें पब्लिक को मायूस करना जो है ना वो भी गलत बात है। हजरत क्या वो एक मुहावरा है, नकारा खल्क थोड़ा पला हो जाए कि लोगों की आवाज में खुदा की आवाज होती है, जिस तरह का नकारा खल्क को आवाज खुदा समझे, बिल्कुल ठीक है। आवाज। मगर हजरत वो मेरे ख्याल से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है तो। और मेरे ख्याल से आवाज का ताल्लुक है, आवाज पहुंचे, बात पहुंचे, दलाइल पहुंचे तो आपका मौकफ पहुंचे, ये काफी है। माशाल्लाह चेहरे जो आप लोगों के मुनव्वर हैं, चमकते दमकते, उसके अंदर मेरी रोशनी मांद पड़ जाएगी तो हो सकता है हमारी पड़ जाए। हम ये तो चेक करना चाह रहे हैं, हम असल में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि हमारी मांद पड़ती है कि आपकी। चले वो कभी प्राइवेट में इंशाल्लाह करवा देंगे चेक। ठीक है, चले जाइए। तो ये वी एंड यू तो बोल ही नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जनाब। अच्छा एक मिनट वी एंड यू भाई, आप आगे बढ़े, मैं एक मिनट आप रहेंगे, मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ मुसलमान जो बैक स्टेज पे थे भाई, मैं उनको स्टेज से साइड पे कर रहा था, जिसका मकसद आज के टॉपिक के हवाले से या इतना एक इल्मी पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, उस हवाले से लोग नॉन मुस्लिम्स आ सकें। मगर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भाई, मैंने कोशिश की। बेशक कोई भाई एक मिनट जरा, कोई भाई अगर नाराज ना हो, उसमें मकसद होता है कि कोई सवाल आए, कोई एतराज आए जिसका जवाब दिया जा सके, जिससे आप लोग भी सीखेंगे। मकसद सिर्फ ये है, तो बुरा मत मानिएगा मेरे भाइयों। बेशक बेशक बेशक। चलिए आप गैर मुस्लिम भाइयों को लीजिए, कोई दिक्कत। तो आप जा रहे हैं, आप रुक रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं? जी हाँ इंशाल्लाह। बस थोड़ा मैं ईमान यूनियन की टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से एक्स मुस्लिम में जो उबाल आया हुआ है वो वाकई काबिल तारीफ है। और जैसे हजरत सभी जानते होंगे, मैंने कोशिश की थी कि समीर की स्ट्रीम पे जाऊं, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि वो चतुर्वेदी बन गया है जी। तो मेरा सिर्फ उससे ये जानना ये था कि भाई ये चतुर्वेदी तो बन गया है, जो यहाँ एक कुरान को सही से नहीं समझ सका, वो ना द्विवेदी हुआ, ना वेदी हुआ, ना द्विवेदी हुआ, ना त्रिवेदी हुआ, डायरेक्ट चतुर्वेदी हो गया। यानी वर्ण व्यवस्था का सबसे ऊपरी पायदान और सबसे आला दर्जे का ब्राह्मण। जी जी जी, असल में और कुछ नहीं है। देखिए, उसने वेद का एक सफा भी नहीं पढ़ा, कुरान की एक सूरत सही से नहीं पढ़ी, वो मतलब देखिए, नाउ ही इज नोबडी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो उसका जिक्र भी अब नहीं करना चाहिए। हाँ, यानी अगर सामने वाले की एकेडमिक वैल्यू हो तो फिर हम उस पर बात करें। अब देखें, हम बहुत से लोगों को लेते हैं, हमारे चैनल पर हर तरह के लोग आते हैं, वो भी आ जाए तो हम उसको भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आदमी यहाँ नहीं है और फिर हमें पता है कि उसको बेचारे को कुछ आता नहीं है, उसको मतलब क्या बात करें उस पर। तो नहीं, इसका ये क्या, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बड़े चैनल हैं, आप सब लोगों के मार्फत उस तक ये बात जानी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ही इज नोबडी, बात चली जाए कि ना जाए,
हमें पता है कि मोटिव्स क्या हैं। तो जब हमें मोटिव्स जी पता हैं, तो अब मेरे ख्याल से एक आदमी को ठीक है, अब उसका बेचारे का काम इसी तरह चल रहा है ना, वो जॉब नहीं करती, काम चलते जी रहने जी दे, क्या मसला। हाँ, वी एंड यू भाई, आप ना कोई टॉपिक कुछ सीखने सिखाने की बात करें, ये उस तरह बट अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, लोगों चलिए को जी फजूल जी बहुत बेहतर वैल्यू भी नहीं जी करेंगे। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, चलें जी, बहुत शुक्रिया। आज़म साहब को ले लें या किसी और को ले लें, जिसको भी लेना चाहे आप ले लीजिए। जी, ओनली वन क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट है गालबन, आई गेस। अच्छा, ओके। जी जी अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम एक सलाम। मुसलमान क्वेश्चन है ज़्यादातर मुर्तदों की तरफ से ही है, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा। उसका आंसर भी मुझे कहीं मिला नहीं, मैंने सर्च किया तो ये बहुत इससे हेल्पफुल पहले होगा मुस्लिम्स के लिए। इससे पहले मेरे भाई की बात संजीदा हो जाए, मैं बस आमर भाई को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आमर जी। भाई, कैमरा ऑन करने के बड़े फायदे होते हैं अगर इंसान समझे तो अब ये अब मैं ऑन नहीं कर रहा, वरना मेरे पास भी इतना ही बड़ा मग पड़ा हुआ है। खैर आप जो मर्जी करें, हमें क्या पता। ये सही है। ठीक है, जंगल में मोर नाचा जी किसने देखा, ठीक हो गया। सही है। ओनली वन क्वेश्चन, सॉरी सर, मैं इंटरप्ट जी, किया मैंने आप। जी, जी मुफ्ती साहब, हदीस है एक सुनन अबी दाऊद 67 नंबर, तो आप खोल लें प्लीज। सुनन नबी दाऊद आगे 67। 67। अच्छा आप पढ़कर सुना जी दे उतनी देर, खामोशी अच्छी नहीं होती। जी इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। तो हदीस आई में हर्ड हदीस के अल्फाज जो हैं वो ये हैं कि बीर बुज़ा के ताल्लुक से, वो जो कुआं था, जी 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 हाँ, कुएं के बारे में कि उसमें जो है वही बिरुन युल्क़ा फ़ीही लुहुमुल किलाबी वल महाइज़, गंदगियां डाली जाती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन। जी, अब बताइए क्या है इसका मतलब? मुफ्ती शमाइल जी साहब इसमें जवाब दें। जी इसमें यही एतराज है कि अगर वो गंदा इतना पानी था तो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों अलाउ करा उसको ठीक, उनके फिक़ही बहस है। जी जनाब मुफ्ती साहब। देखें, ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन, ये उस वक्त तक है कि कोई गंदी चीज़ पानी को नजिस नहीं करती। ये उस वक्त तक है जब तक के उसमें, उसके रंग में और उसके बू में और उसके जायके में तब्दीली ना आए। और जब वो तब्दीली आ जाएगी तो फिर उसके बाद वो जो है यानी वो कहलाया जाएगा कि वो नजिस है। तो जब तक के कोई अगर ऐसा पानी है, इतनी बड़ी मिकदार में है, जहाँ पर अगर कोई नजासत डाली भी गई, लेकिन उस नजासत का इतना असर नहीं पड़ा उस पानी में कि उसके जायके में या उसके रंग में, इसमें फुक़हा के कुछ मुख्तलिफ अक़वाल भी हैं कि 2 सिफ़त बदलनी चाहिए या 3। बहरहाल इन सिफ़ात में अगर तब्दीली नहीं आ रही है, पानी वैसा का वैसा ही है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसमें कोई यानी नजासत नहीं होगी जब तक कि पानी बहुत बड़ी मिक़दार में है। जी। जी इसी पे मेरा सवाल है मुफ्ती साहब, अगर आप इस अबू दाऊद की कमेंट्री देख पा रहे हैं उस हदीस के नीचे। जी, 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 जी जी। तो उसमें लास्ट लाइन कलर के बारे में लिखी है, तो मैं अरेबिक में एग्जैक्टली ट्रांसलेशन क्या है उसका मुझे नहीं पता। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस आयत इस हदीस के ताल्लुक से जो अलग-अलग अइम्मा ने अलग-अलग तशरीह की हैं, जो हमारी तशरीह है, जिस पर हम एतमाद करते हैं, वो ये है कि बीर बुज़ाआ जिस जगह ये कुआं वाक़े था, ये दरअसल पहाड़ी के दामन में था, तो सैलाब का पानी वहाँ से आता था। लेकिन ज़ाहिर है कि उस इलाके की, अगर आप इलाके की से मौसम से वाकिफ़ हों, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, बारिश का एक सीज़न है। तो आम तौर से जब बारिश नहीं होती थी, तो ये जो कुआं था, ये कूड़ीदान बन जाया करता था कि लोग कुछ ना कुछ उसमें डालते थे। लेकिन उसके बाद जब बारिश होती थी और ऊपर से फ्लड वाटर भी आ रहा है, तो पानी का एक बहाव है। तो जो पानी के एक बहाव की वजह से कुएं के अंदर जो गंदगी पड़ी होती थी, वो खुद ब खुद निकल जाती थी, इसलिए कि पानी भर गया और पानी मुस्तकिल भर रहा है, तो जो गंदगी है वो ऊपर आ गई और वो आगे निकल गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या वहां के लोगों के लिए पानी का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल जायज हो गया, इसलिए कि अब कुआं जो है वो गंदा नहीं रहा, गंदगी वहां से निकल गई। आप फरमाया कि ये जो इन्नल माअ तहूरुन, ये जो पानी है इस वक्त, जो कि किस वक्त कह रहे हैं, उस वक्त कह रहे हैं जब पानी लाया गया। तो आपने फरमाया कि ये जो पानी है इस वक्त, ला युनज्जिसु शैउन, इसको किसी चीज ने नजिस नहीं किया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब फ्लड खत्म हो जाए और पानी ठहर जाए वहां पर, तो दोबारा अगर कोई चीज उसमें डाल दें गंदगी, तो उसका रंग बदल सकता है। यही वजह है कि अबू दाऊद ये फरमा रहे हैं आगे कि मैंने बीर बुज़ा को नापा अपनी चादर से, तो मैंने देखा कि उसको 6 बाई 6 उसकी चौड़ाई है। और उसके बाद आगे कहते हैं कि वराइतु फीहा माअन मुतगय्यर अल-लौन, कि मैंने उसका पानी जो है वो देखा कि उसका पानी बदला हुआ था, उसका रंग बदला हुआ था। इसका मतलब ये कि जिस वक्त अबू दाऊद ने देखा
उस कुएं को, तो उस वक्त पानी जो है वो बहने वाला नहीं था, बल्कि रुक गया था अपनी जगह, और जब पानी रुका हुआ होता है, स्टिल होता है, तो उसका रंग बदल सकता है, उसमें क्या मसला है? अच्छा, तो ये सिचुएशन बेस्ड है बात। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की और बहुत यहाँ सारी हदीसें हैं, हदीसुल कुल्लतैन है कि इदा बलगल माउ कुल्लतैनी क्या है फला यहमिलुल खुब्सा, और इस तरह की बहुत जी सारी हदीसें हैं, तो इन सब इससे के दो दरमियान नहीं पड़ती है। हाँ अच्छा, ये इससे जो दो इन्नल हदीसें मा कुल्लतैन वाली 2 हदीसें पीछे है, इससे 2 हदीसें पीछे जी कुल्लतैन है। जी 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 मुफ्ती साहब शुमाइल भाई। इन्नल मा ला युनज्जिसु शैउन जो आपने फरमाया कि वो तो एक उमूमी बात है ना, ये इस पानी के साथ तो खास नहीं है, यानी वो नहीं बीरे का के साथ तो खास नहीं है वो हुक्म, इन्नल नहीं, वो मा बात ला ठीक है। युनज्जिसु शैउन। इन्नल मा ला युनज्जिसु शैउन, उसके बाद हम ये कहेंगे कि इल्ला ये कि अगर उसके जो औसाफ हैं वो बदल जाए तो फिर वो नजिस हो जाएगा। वो आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही है, लेकिन बीरे बुज़ा के ताल्लुक से जो ये हदीस है उस पर अहनाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इसमें जो पानी है वो माए जारी है। जी। और वो माए जारी किस तरीके से है? वो इस तरीके से है कि फ्लड का वाटर आता था, और वो जो पानी मुस्तकिल चल रहा है और वो कुएं के अंदर भी भर रहा है, ये माए जारी है, और माए जारी के ताल्लुक से अहकाम अलग हैं। जी। और ओनली वन क्वेश्चन भाई, इसमें ये इजाफा कर लें आप कि इससे बिल्कुल गलतफहमी ना हो कि ये पीने की बात, तहारत के हवाले से बात हो रही है। पीने के लिए ऑब्वियसली आप जो पानी इस्तेमाल करेंगे, जैसे नहर में नहा लिया जाता है, उसका कलर आपको बजाय मगर वो फ्लो में है, जैसे नहरिन जारिन है, उन्होंने अल्फाज बयान किए। जी, आई थिंक ये हाँ वजू के लिए बोला गया था। हाँ वुजू के चलें लिए ठीक है, वजू ये कुछ जरा गहरी फिकी बहस हो गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी आगे को ले लें किसी दूसरे को। जी मैं हैरान हूँ वैसे कि मुर्तद इस तरह का सवाल पूछ सकता है, इतना है उनमें IQ वैसे, ये तो बड़ा ये फिकी मुर्तद है? सवाल। नहीं नहीं ये नहीं, ये कह रहे थे एक मुर्तद ने मुझसे सवाल पूछा था। हाँ मुर्तद ने, असल में मुर्तद को अब कुछ नहीं बचा उसके पास। बिल्कुल। अब उसके सारे सवालों का जवाब हो गया, अब तो वो ये देख रहा है कि मैं सवाल कहां से निकालूं, देखिए फिर वो ऐसे इसमें ऐसे निकाल के लेकर आएगा। जी जो फ्यूचर के जो मुरीदीन हैं उनके लिए मशवरा है कि दरायत का भी इस्तेमाल करना चाहिए ना, कि जी जी एक कुआं है जो कि पब्लिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 1 मिनट के लिए छोड़ दें कि अल्लाह के रसूल भी वहाँ से चीज़ें इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हदीस में ये तो कहीं नहीं लिखा कि वो सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए मुख्तस था, कोई और उसमें कोई आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक आबादी रहती हो जहाँ पे इस कदर वहाँ पे पानी गंदा हो, जो सारी चीज़ें लिखी हैं और हर वक्त पानी के अंदर वो जमा रहता हो, और वो चीज़ें अपनी नेचर के एतबार से कसीफ हैं, जबकि पानी लतीफ़ है। वो ज़्यादा चीज़ें जब उसमें कसाफत जाएगी तो वो तो वैसे ही एक अजीब कीचड़ सा एक चीज़ बन जाएगी कि वो तो पीने के काबिल नहीं रहेगा। ये नहीं कि उसमें गलाज़त इतनी हो जाएगी कि उसकी फिजिकल फॉर्म इतनी ज़्यादा उसकी बिगड़ जाएगी पानी की कि आप तो बेसिकली उसको पी नहीं सकेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि एक आबादी उसको पीती होगी और अल्लाह के रसूल भी उसको ऐसे ही पीते होंगे। अकल भी होती है ना ये, वो एटलीस्ट वो इस्तेमाल कर। ऐसा भाई, अकल का मुतालबा आप भैंस से कर रहे हैं, भैंस से अकल का मुतालबा करना तो बड़ा नाइंसाफी वाली बात है। भैंस के साथ जस्ट फॉर भैंस। मैं अक्सर इन्हीं के लिए शेर पढ़ता हूँ ना, ये जिनके जी बारे में ये अकल का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। जी 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 अगला कॉल ले लें। चलें जी, ये एक हिंदी में लिखा हजरत नजर आ रहा है हमें, मुझे नहीं पता, या शायद आप पढ़ ये सकें। भी नहीं, शमाइल भाई बताएंगे। शमाइल साहब। ना ये है नास्तिक है मेरे ख्याल से, चलें, नास्तिक। बेहतर हो गया जी। हेलो। जी हेलो जी भाई, क्या कहिएगा नास्तिक क्या भाई? कीजिएगा? तो कोई भी मतलब सवाल पूछ सकता हूँ? अब आप आ गए हैं तो पूछे, फरमाइए। जी नहीं, मतलब कोई ऐसा खास सवाल नहीं था, ऐसे ही छोटे मोटे सवाल थे। क्या है कि जब मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही कुरान को सुन रहा था, पढ़ रहा था, और बहुत सारे लोगों ने आजकल एक भ्रांतियां फैला दी है कि कुरान में जो गैर मुस्लिम है उसको मारने के लिए लिखा है। तो आप क्या मतलब इसका कुछ, ये क्या है, ये सही है क्या? आप कुरान देख सुन रहे थे तो कहीं देखा सुना कि लिखा हो कि जो गैर मुस्लिम जा रहा हो उसको पकड़ के मारो? जैसे उसमें लिखा तो है कि काफिरों को मारना है, किस में? कुरान में। किस जगह? कहीं पे तो यार लिखा था, 1 मिनट, जैसे सुना है कई लोगों के मुंह से सुना है कि काफिरों को जान से मारना है। फोनन एक्स मुस्लिम की लाइफलाइन दे दे इनको, फोनन एक्स मुस्लिम। जी जी अच्छा चलें, इस सवाल के अलावा कोई दूसरा सवाल है? असल में ये सवाल जो है वो इतना ज्यादा बोर करने लगा मुझको अब
कि अच्छा एकदम जो है नहीं कहीं कहीं पे लिखा था जैसे भाई सूरह मैं बताता हूँ आपको इस सवाल का, जितनी हमारी वीडियोस है ना मेरे चैनल के ऊपर जितनी भी हैं, उससे ज्यादा मर्तबा मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। तो अब नहीं अगर नहीं जैसे मैं सुनिए सर, मैं बहुत सारे मौलानाओं से भी मैंने ये सवाल पूछा तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो क्लियर कट जवाब देते हैं, बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल लिखा है, काफिरों को मारने के लिए लिखा है, लेकिन ये उस समय के लिए था, इस समय के लिए नहीं है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो जो मतलब आप मौलाना ये आपसे ये कहता है ना, जो मैं सुन लीजिए, जो मौलाना आपसे ये कहता है कि ये उस समय के लिए था और इस समय के लिए नहीं है, उसको उसको कुछ नहीं पता। ये तो क्या ये आयतें मनसूख नहीं है। हाँ, इनका बैकग्राउंड है, ये आप जरूर कह सकते हैं कि इनका खास बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के बगैर आप उस इन आयतों को नहीं समझ सकते। आई एम सॉरी सर, उर्दू में बात न करें, मेरे को उर्दू नहीं आती। मनसूख मतलब क्या हुआ? सॉरी, एब्रोगेटेड। एब्रोगेटेड। तो आपका कहने का मतलब है कि ये आयतें कोई मतलब कि इतनी खास मायने नहीं रखती, इनको नलीफाई कर दिया गया है ना? नहीं भाई, मैंने ये नहीं कहा। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कहा है एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दिया आपने। मैंने ये कहा है कि ये एब्रोगेटेड नहीं है। यानी ये एब्रोगेटेड, जी, ये एब्रोगेटेड नहीं है तो मतलब मायने रखती है ना, इसका कुछ ना कुछ तो आयत होगा। माने बिल्कुल। रखती तो जैसे सूरा 2 आयत नंबर 191 में जैसे लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ मार दो, तो इसका मतलब कुछ तो होगा ना? हाँ है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, तो आप क्या ये कहेंगे कि काफिर का मतलब गैर मुस्लिम नहीं है या फिर कुछ और कहेंगे? मतलब काफिर का मतलब गैर मुस्लिम ही है जी। तो मतलब लिखा है ना, मैं बस ये पूछ रहा भाई, हूँ। लिखा है, हम कब इनकार कर रहे हैं इससे? लिखा है। तो मतलब आपके हिसाब से मार देना चाहिए। कमाल है भाई, लिखा है तो उस पर और मनसूख भी नहीं है, तो क्या करें बताएं? अब बताइए आप क्या करें हम? तो मतलब मार देंगे सही में? मूर्ति साहब एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये क्लिप्स निकलना शुरू हो गया ना, आप बड़े दूर जाएगी। अब आप खेल रहे हैं लेकिन आप बोरियत दूर कर रहे हैं तो कईयों की बोरियत दूर हो जाएगी उनको। देखिए एक बात सुने नास्तिक भाई, आपको यकीन नहीं आया ना कि हम मार देंगे? ये आ गया था। तो आप तो बोल रहे हैं कि मतलब हम अमल करेंगे कुरान। भाई मुसलमान तो यही बोलता है कि हम कुरान पे अमल करेंगे। मैं अगर ये कहूं कि हम अमल करेंगे तो आपका लामहला सवाल ये होना चाहिए नेचुरली कि अभी तक अमल क्यों नहीं, है ना? अभी तक कहां छोड़ पड़े हो भाई? नो, आई डोंट केयर अबाउट द एक्शन। मुझे कोई मतलब नहीं है इंसान क्या करता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई रिलीजन क्या कह रहा है। नहीं भाई, आप हमारा जो रिलीजन है उसमें जैसा है वैसा करना भी है, यूं नहीं कि बस वैसे ही कह दिया। अब हमें नमाज पढ़ने का हुक्म है कि नहीं? नमाज पढ़ते हैं। ज़कात देने का हुक्म है, ज़कात देते हैं। कुर्बानी करने का हुक्म है, कुर्बानी करते हैं। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसके करने का हुक्म ना हो और हम ना करते हो? तो मतलब उसमें जो गलत बात लिखी है वो भी आप मानोगे? तो उसमें कौन सी गलत बात लिखी है? गलत साबित तो करें भाई। गलत साबित तो करें। अरे यार, साबित क्या करना? साबित ये कि काफिर को जहां पाओ मार दो। क्यों मार दो? अब मैं आपके आपसे ये साथ उसने पूछता कोई हूं, गलत काम किया, कोई जाति कि अभी तक हमने कितने काफिर मारे? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे मान लीजिए रोजाना ये आपको ये सवाल नहीं, ये एक जेन्युइन सवाल है कि भाई मुसलमान जो है, अरे मेरी बात को सुन लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं समझाता हूँ। देखें, ये सवाल आपके जहन में लामहल आना चाहिए कि मुसलमान जो है कुरान को ये कहते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं है, हमारी बात मानेंगे। लेकिन यार इसमें लिखा हुआ है कि काफिरों को जहां पाओ मार दो, और मारते हैं नहीं। तो ये क्यों नहीं मारते? कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक है ना? ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि नहीं, एज ए रैशनल ह्यूमन बीइंग? तो ठीक है, मैं वही ना बोल रहा हूँ सर। मैं अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब ये है कि ये जो आयतें हैं कुरान में वो बैकग्राउंड बाउंड है, उनका एक पस मंजर है, उनका एक खास बैकग्राउंड है। वो आम मुसलमानों के लिए, वो मेरे लिए नहीं है कि मैंने आपको देखा और निपटा दिया, मेरे लिए हराम है। ठीक है, ये जिन आयतों का जो पस मंजर है वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, एक इस्लामिक स्टेट, उसका हुक्म, उसको सबसे पहले हुक्म ये है कि भाई आपको ये इख्तियार है कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अगर वो आपके साथ मुआहिदा करके रह रहे हैं पीस का, तो ठीक है आप रहिए।
कुरान करीम ने सूरह अनफाल में यह हुक्म दिया कि इदा जनहु लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अला अल्लाह, कि अगर वो अमन के लिए झुकें तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी अमन के लिए झुकना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लें दो कौमें या दो मुल्क साथ में रहना चाहते हैं, रहें, अमन के साथ रहें, कोई मसला नहीं है, मुआहिदा करके रहें, जैसे आज पूरी दुनिया मुआहिदा करके रहती है यूनाइटेड नेशन के तहत। ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, और दुश्मनी पर उतरा हुआ है और उसने अपने दहशतगर्द आपके मुल्क में उतार दिए, तो क्या करेंगे आप? तो आप यही कहना चाहते हो ना कि वो उस वक्त जंग चल रही थी इसलिए मारने के लिए था, है नहीं ना? नहीं नहीं, मैं आज भी कहूंगा, मैं कह रहा हूं आज भी अगर मान लीजिए इंडिया में, मिसाल के तौर पर इंडिया में उसका कोई दुश्मन मुल्क है, ठीक है, वहां से दहशतगर्द इंडिया में उतरकर सड़कों पे फिर रहे हैं, तो क्या करेगी इंडियन आर्मी? ओके, तो बेसिकली यही बोल रहे हैं ना कि जंग के लिए, जंग में काफिरों को मारना जायज है। जंग में दुश्मन को मारना जायज है, जंग में दुश्मन को मारना जायज है। आप नास्तिक हैं, आपको नहीं पता कि क्या उसूल है नास्तिकता में? आप अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर सकते, ये आपसे लड़े। आपको वो आयत पता हजरत, ये एक आयत आपने तो बड़ी जबरदस्त पढ़ दी, एक आयत है कुरान के अंदर नास्तिक भाई, कातिलुल लदीना युकातिलूनकुम, कातिलुल लदीना युकातिलूनकुम, उनके साथ झगड़ो जो तुमसे झगड़ते हैं। डिफेंस, सिंपल सी बात है, बिल्कुल। कुरान में आयत उन्होंने बताई है, इसकी प्रीसीडिंग आयत तो यही है ना। सर ठीक है, अब बात डिफेंस पे आ गई है, आपने बोला कि डिफेंस के लिए लड़ना जायज है, सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अब बात सुनिएगा, सुनिए, हाँ ठीक, आपने कहा डिफेंस के लिए, तो ये आप एक मिनट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप कह दें कि ये गलत है क्योंकि आपका आर्गुमेंट तब वैलिड होगा, अगर आप इसको मान रहे हैं तो अगली बात नहीं कर सकते। आप कहें डिफेंस में लड़ना भी गलत है, एक मिनट, मैं मान रहा हूँ ना सर। हाँ, अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, ठीक है, अब बात डिफेंस की आ गई है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली जंग दुश्मनों ने की होगी मोहम्मद साहब के ऊपर, इसीलिए मोहम्मद साहब ने डिफेंस में की है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और भाई अगर इतिहास उठा के देखें तो एक भी जंग ऐसी नहीं मिलती है जिसमें मोहम्मद साहब ने डिफेंसिव जंग लड़ी हो। अच्छा, एक मिनट, एक मिसाल, गज़वा अहज़ाब पता है? अब आपने कहा ना एक भी, अभी आपका कैटेगोरी मैं उठाऊंगा, पहली पे भी आऊंगा, आपने कहा एक भी नहीं हुई। गज़वा अहज़ाब कौन सी जंग है? नहीं पता, इतिहास इन्होंने उठाया ही नहीं, उठाया नहीं है इन्होंने, इतिहास किसी पर्चे का नाम रखा है, उसको सर पे रखा हुआ है। मेरी बात सुनिए, मौका दे आमिर भाई, मौका दे आमिर भाई, मौका दे। गज़वा अहज़ाब का इनसे पूछ के खामोश हो जाएं जब तक ये इधर बताते नहीं है, यही कहते नहीं है कि इन्हें पता नहीं। हाँ बताएं जी, गज़वा नहीं पता, अरे बोलने का मौका देंगे तब ना, नहीं पता बोल तो रहा हूँ। हाँ, तो इतिहास जो उठाया है वो कौन सा 200 सफ़े का है या 500 का है? 2 लाइन का, वो भी एक्स मुस्लिम की लिखी हुई। हाँ, अब गज़वा अहज़ाब का नहीं पता। अच्छा, आपको पता है जो जो गज़वा खैबर हुआ है वो क्या हुआ है, पता है उसका? नहीं। बनुल मुस्तालिक पता है आपको? गज़वा बनी मुस्तालिक पता है आपको? नहीं, बस तो फिर क्या करें? अब आप कह रहे हैं एक भी नहीं हुआ ऐसा जिसमें डिफेंस के लिए हुआ हो। मैंने आपको 3 बताया। कौन सी थी? मैदान बदर जो है वो, अब चले पहली पे आ जाता है, मैदान बदर जो है वो मक्का में है। नहीं पता, वो भी नहीं पता। अरे आप ये तो बताइए मोहम्मद साहब की सबसे पहली जंग कौन सी थी? अच्छा, नहीं, एक मिनट, इसका जवाब दीजिए ना, मैदान बदर कहाँ है? मक्का में? मुझे नहीं पता। तो बस मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे को इस्लाम की कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से आप मेरा मजाक बना रहे हो, लेकिन मैं बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया हूँ बस। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं। नास्तिक भाई मेरी बात सुनिएगा, बड़ा हौसले से सुनिएगा ना, आपका मजाक उड़ाए, आप खुद पीछे जाकर सुनिएगा, पब्लिक जनता सुन रही है। आपने जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट रखा है, आपने कहा इतिहास उठा के देखिए, कैटेगोरिकल और इतनी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आपने दी कि गोया यूं लगता है आप पूरी सीरत और तारीख की किताबें पी के घोल के हजम करके बैठे हैं। हमें तो ये लगा कि आपके पास घनी ज्ञानी है आप, मगर आपने कहा आपको पता नहीं। हाँ, तो आप है ना, नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, आप ये कहते हैं कि भाई मैंने ये सुना है, क्या आप भाई, मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे को इस्लाम की ज्यादा कोई समझ नहीं है, मैं बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपके पास आया हूँ। सही है, बहुत अच्छा। कैसर भाई, गज़वा बदर के ताल्लुक से आप कुछ ऐड करना चाहें ताकि हमारे भाई के इल्म में इजाफा हो जाए? जी, इसको मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट अस से
कि जंग हो जाती है यूके की और जर्मनी की, और जंग का जो मैदान है वो म्यूनिख है। तो अब क्या यूके वाले कह सकते हैं कि जर्मनों ने हम पे अटैक किया था?